हेलो दोस्तों, आज मैं विश्व इतिहास के कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो मैं वही पुराने प्रश्न पत्रों में से ही कुछ प्रश्नों को छांट के आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन यानी कि संघ का अधिनियम, विलय का अधिनियम, ये कब पारित हुआ था? ये 1707 में पारित हुआ था। दरअसल ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पहले दो अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, इनका विलय हो गया ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत, और ये हुआ था 1707 में। दूसरा प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस तरह का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र, यानी जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए ये संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। सेडाऊ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? दरअसल सेडाऊ का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच लड़ा गया था। प्रशा की जीत हुई और ऑस्ट्रिया की हार हुई। ये युद्ध 1870 में लड़ा गया था। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण सीडान युद्ध यानी सीडन का युद्ध के बाद ये 1870 में हुआ था। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो चुका। जर्मनी में नेपोलियन द्वारा किस संघ की स्थापना हुई? राइन संघ। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ये इससे मिलता जुलता प्रश्न है, वही नेपोलियन ने किया 1806 में। कई राज्यों को मिलाकर ये संघ बनाया गया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप, यंग इटली, इसकी स्थापना मेजिनी ने की थी। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? बूर्बो वंश, ये आपको याद रखना है। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? दरअसल यूनान और तुर्की के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। 1821 में युद्ध शुरू हुआ था। इसमें जो है यूनान की मदद के लिए ब्रिटेन, रूस आदि अनेक राज्यों ने इसकी मदद की और इसमें तुर्की की हार हुई। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ये लेनिन ने तैयार की थी। लेनिन जो है रूस की क्रांति में लेनिन का बहुत बड़ा योगदान है। इसने जनता के समक्ष अप्रैल थीसिस को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का साहित्य। दरअसल यूनान का एक साहित्य प्राचीन साहित्य था। सबसे पहले सभ्यता का विकास यहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ का साहित्य प्रेरणादायी रहा। गैरीबाल्डी का पेशा क्या था? गैरीबाल्डी एक नाविक था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर रखा था? प्रधानमंत्री के पद पर। रक्त व लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? जैसे भारत में बलबन ने किया था, यहाँ बिस्मार्क ने किया था। 1917 की रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ये था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। वैसे बहुत कारण थे, पर ये तात्कालिक कारण यही था। माँ उपन्यास किसने लिखी थी? माँ एक उपन्यास का नाम है माँ, ये लिखी थी मैक्सिम गोर्की ने 1906 में। जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रशा ने। दरअसल 18 जर्मन राज्यों को मिलाकर ये जोल्वेराइन एक संघ बनाया गया था, और ये जो सभी राज्य थे ये प्रशा को अपना मित्र मानते थे। प्रशा से सबकी बनती थी, तो ये अलग अलग राज्यों में जो है सीमाएं निर्धारित की गई थी। तो वहाँ पे एक दूसरे के राज्य में एंटर करने के लिए, व्यापार के लिए एंटर करना पड़ता था, और वहाँ पे टैक्स वगैरह देना पड़ता था, तो काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो प्रशा ने किया कि सब अलग अलग स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए और सब राज्यों को अपना अलग अलग व्यापार करने की आज़ादी मिल गई, और ये जोल्वेराइन एक संघ की स्थापना की प्रशा ने। वामी का युद्ध, ताकि किसी को भी टैक्स ना देना पड़े, और टैक्स जो ख़त्म कर दिया पूरा। वामी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये फ्रांस का हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ। वामी का युद्ध। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। वैसे हंगरी की भाषा थी हंगेरियन भाषा, जो आधिकारिक भाषा है, बट अगर मैग्यार ऑप्शन में होगा, हंगेरियन ना हो, तो आप मैग्यार को टिक करेंगे। आखिरी प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या थी? जैसे जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी जर्मेनिया,
ऐसे ही फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी मारियान। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपके लिए फिर से कुछ प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आऊँगी। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।